हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज आपको जो है सो हम जैक बोर्ड का, झारखंड बोर्ड का जो मॉडल सेट इंग्लिश का आया है वो उसका पूरा सॉल्यूशन करवा देते हैं आपको। जैसे कि इसमें जो है सो मॉडल सेट 2021 यानी कि 2021 वाला जो मॉडल सेट आया है, इसके बारे में आपको हम सेक्शन बी राइटिंग स्किल जो होता है, इसमें नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, लेटर, ये सब चीज़ जो है सो इसमें सॉल्व करवाएंगे। तो स्टार्टिंग जो किया यहाँ पे वो किया आपका नोटिस से। चलिए अब नोटिस को देख करके हम लोग बात करते हैं कि असल में नोटिस होता क्या है। सबसे पहले इसको मीनिंग समझते हैं। नोटिस के मतलब होता है सूचना देना, कम शब्दों में बड़ा जानकारी फट से दे देगा आपको। ये चीज़, इसी को कहते हैं आपका नोटिस। अब इस चीज़ को देखते हैं कि नोटिस लिखने का तरीका क्या होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको बताया जाए कि भाई ये चीज़ है तो उसके बारे में पूरा जानकारी देना होगा ना। तो ये चीज़ है कि नोटिस को समझते पहले देखिए, नोटिस लिखने का जो तरीका होता है वो सबसे पहले जो है सो कभी भी बीच से आप स्टार्ट ना करें। यहाँ से जो है सो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, आधा यहाँ पर लिखें और आधा जो है सो आप दूसरे पेज में जाकर लिखें। नहीं, आप पूरा तरीके से फ्रेश पेज लीजिए। ठीक है, फ्रेश पेज जो भी एग्ज़ाम होता है आप ले लिए। इसको लेने के बाद जो है सो आप यहाँ पे एक बाउंड्री बनाना होगा। बाउंड्री मतलब क्या होता है, एक बॉक्स बना हुआ रहेगा आपका। ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है सो आपको बता देते हैं, इस तरीके से एक बॉक्स बन गया। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर जो है ये आपको लिखना है। तो पहले बॉक्स बनाना नहीं है आपको, मेन क्या है कि थोड़ा सा बना लिए, उसके बाद लिखिए, देखिए कितना बड़ा जाता है नहीं जाता है, उस हिसाब से ही आपको बनाना होगा ना। तो यहाँ तक इतना कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है सो आप यहाँ पे सब लिख करके फिर लास्ट में पूरा तरीके से घेर दिए, यानी कि बॉक्स बना दिए। बॉक्स होना कंपलसरी है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें नोटिस के बारे में। इसको आगे समझते हैं किस तरीके से क्या लिखा जाएगा। देखिए असल में बात ये होता है ना कि जो सवाल दिया हुआ उसी के हिसाब से हमको काम करना है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले जो है सो ये चीज़ दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना ये है कि इशूइंग अथॉरिटी। इशूइंग अथॉरिटी मतलब जहाँ से इस नोटिस को लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको उसी का नाम लिखना होगा। तो लिखा जा रहा है, जो लिख रहा है उसका नाम नहीं, जहाँ से लिखा जा रहा है, यानी कि स्कूल के जरिए से लिखा है तो स्कूल का नाम दीजिए, कोई ऑफिस है तो उसका नाम दीजिए, कोई और जगह कोई संस्थान है उसका नाम दीजिए। इसी तरीके से जो है सो वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं है। जब दिया हुआ नहीं है तो अपने मन से कोई भी स्कूल का नाम ले सकते हैं, जेवियर, DAV, कार्मेल, वट आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे ABC पब्लिक स्कूल हज़ारीबाग लिखा है अपने। ठीक है, हज़ारीबाग यहाँ पे पटना, लंदन, दिल्ली, जापान कहीं पर भी लिख सकते हैं। लंदन नहीं, विदेश नहीं, आपको यहीं जाना है। वह वैसे वो भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई हमको जगह से मतलब है। लंदन है तो क्या, वो भी तो मतलब क्या नाम है, वर्ल्ड में ही है, यहाँ लिख दिए। लिखने के बाद जो है सो आपको यहाँ पे उसके बाद एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है, एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है। उसके बाद नीचे में लिखना है नोटिस। नोटिस लिखने के बाद ये कैपिटल लेटर में लिखना है, NOTIC, नोटिस। नोटिस मतलब सूचना, ये सूचित किया जाता है सबको। इसी तरीके से आप नीचे लिख करके ये अंडरलाइन जो हम कर दें, आप कर भी सकते नहीं भी कर सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई हाईलाइट करने का जरूरत नहीं, सभी को जानता है। हमको दुनिया को बताने का जरूरत नहीं है कि बोल हम बहुत बड़ा टीचर हैं, क्योंकि लोग देखने वाला ये जान ही रहा है कि टीचर है छोटा मोटा। इसी तरीके से अब आगे देखिए, उसके बाद फिर एक लाइन और छोड़ना है। वो छोड़ करके फिर लेफ्ट हैंड साइड में जा करके यहाँ पे लिखा हुआ डेट, तारीख, ये तरीका होता है लिखने का। ये तारीख आप लिख दिए 11 अप्रैल 2021। अब देखो डेट लिखने का तरीका है ना, तो ये आप 11/4/2021 ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये लिखना गलत है, ये फॉर्मेट तरीका गलत है। क्योंकि इसलिए कि हर एक चीज़ का एक अपना तरीका होता है लिखने का। अब जो है सो तो ये तरीका जो है सही है लिखना, ये आप डेट लिख दिए। लिख देने के बाद जो है सो उसके बाद फिर जो है सो आप आइए फोर्थ लाइन में, यहाँ पे भी एक लाइन गैप छोड़ना है। फिर बीच में आपको लिखना होगा, एकदम बीच में जो नोटिस का जो आप ये बनाए हैं, बॉक्स बनाए, उसके बीच में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट है, ये चीज़ का, किस चीज़ का, नोटिस का। देखिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट लेकर के नहीं लिखना है, एक छोटा मोटा नोटिस जो दिया रहता है, एक छोटा मोटा बात के लिए लेकर के बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने ये बोला गया है, जो सवाल है कि यूज डस्टबिन इन योर स्कूल, ये चीज़ है, ये सवाल है दिया हुआ। तो यहाँ पे जो है सो स्टार्टिंग में जो शुरू किए हैं कि यूज डस्टबिन, बस सिर्फ यही लिख दिए हम, यूज डस्टबिन, बात खत्म हो गया। इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, USE, फिर ये हमने यहाँ पे ये किया है, डैश दिया है, फिर डस्टबिन कैपिटल लेटर में। ये लिखने के बाद जो है सो अब नीचे यहाँ पे अंडरलाइन करना जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों, काहे अंडरलाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब
लोग सब देखे, दूर से भी देखे, इसीलिए कैपिटल में लिखना है और हाईलाइट भी करना है ताकि दूर से देख ले कि भाई असल में नोटिस क्या है, दूर से भी खड़ा होकर देख ले, ओ यूज डस्टबिन, अच्छा अच्छा अच्छा, डस्टबिन को इस्तेमाल करने के बाद है। या फिर और भी चीज़ जो है सो जैसे स्कूल में ही कोई निकाल दिया नोटिस कि जितने भी टीचर लोग हैं टाइम पर आए, तो कम इन टाइम हो गया, तो देख कर समझ ओ टाइम पे आने के लिए बोला जा रहा है, इस तरीके से, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि छोटे शब्दों में बड़ा जानकारी देना, बात खत्म हो गया। तो यूज डस्टबिन लिख दिया, हाईलाइट भी कर दिया, क्योंकि इसी को देख करके लोग समझ जाए क्या लिखा हुआ। अब आगे देखते हैं, फिर अब आते हैं हम नोटिस कंटेंट के बारे में। देखो कंटेंट जो है ना बाबू, इसमें 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है। एक आध दो वर्ड बढ़ जाए घट जाए डजंट मैटर, 2-4 वर्ड घट भी जाए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 10% का मार्जिन रहता है, ठीक है ना, चाहे बढ़ा दे या घटा दे कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये चीज़ जो है सो लगभग हम 50 वर्ड के अंदर ही लिखे हैं। अब ये चीज़ को देखिए, बॉक्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है, सवाल क्या है कि लोगों को ये सूचित किया जाता है कि डस्टबिन यूज़ करें। पर लोगों कौन हो गया, जो स्कूल का स्टूडेंट है, क्योंकि स्कूल लिख रहा है इसको, ठीक है ना, स्कूल वाला। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, यह सूचित किया जाता है सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, दैट के एवरीबडी, सभी लोग, वॉन्ट्स टू सी हिमसेल्फ हरसेल्फ क्लीन, हर कोई अपने आप को देखना चाहता है एकदम साफ सफाई, एंड ऑल्सो वांट्स नीट इन्वायरमेंट, और साफ सफाई माहौल भी उसको चाहिए, वातावरण भी चाहिए, बिल्कुल सभी को चाहिए, हम भी चाहिए, सभी को चाहिए। देन वाई नॉट स्कूल, तो स्कूल का ही नहीं भाई, स्कूल भी तो आपका वातावरण में ही आता है, उसको क्यों नहीं आप साफ सफाई देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी लेकर के जो है सर, सो इसीलिए इट इज़ मैंडेटरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, हर एक इंडिविजुअल के, एक एक करके बताया जा रहा है सबको, एवरीवन टू यूज़ डस्टबिन, के डस्टबिन का इस्तेमाल करें। देखो एवरीवन और एवरीबॉडी में फ़र्क ये होता है बाबू कि एवरीबॉडी जो है ना एक होल ग्रुप को इंडिकेट करता है, एवरीवन के मतलब एक एक करके बोला जाता है, इसलिए एवरीबॉडी लिखें सभी को, और या एवरीवन लिखें एक एक करके, इसी तरीके से हो गया। तो यूज़ डस्टबिन, डस्टबिन को इस्तेमाल करें। इफ़ फाउंड, अगर पाया जाता है, क्या, इफ फाउंड एनीवन नॉट यूजिंग डस्टबिन, अगर वो डस्टबिन इस्तेमाल नहीं करता, कोई पाया जाता है, देन स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम और हर, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा उसके प्रतीक में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ये चीज़ जो है सो कंपलसरी हो गया, ठीक है, बस ये नोटिस हो गया आपको, जो है सो बॉक्स के अंदर जो बना दिए, पूरा घेर दिए। अब देखिए, अब इसमें ये चीज़ करना है कि अब यहाँ लिखने वाला का नाम आएगा कि लिखा कौन है। देखिए सवाल में आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पे जो है तो सवाल में दे दिया गया है, यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ योर स्कूल। देखो हेड बॉय यही लिखा हुआ है, पर ये लिखा हुआ तो आप बोलिएगा कि सर ये चीज़ जो है ऊपर में क्या नहीं लिख दी हेड बॉय। भाई इसलिए नहीं लिखे कि ऊपर में जो नाम आता है वो इंस्टीट्यूशन का नाम आता है, वो जगह का नाम आता है जहाँ से लिखा जा रहा है, जिसके थ्रू से लिखा है, जिसके ज़रिए से लिखा जा रहा है, वो यहाँ का नाम आता है, ठीक है। तो स्कूल के जरिए से लिखा जाता है, स्कूल का नाम आ गया, कोई ऑफिस के जरिए से लिखा जाता है, ऑफिस का नाम आ जाता, कोई और इंस्टीट्यूशन के जरिए से लिखा जाता है, उसका नाम आ जाता है, यहाँ पे बात खत्म हो गया। अब जो लिख रहा है, जो ये सवाल यहाँ दिया हुआ हेड बॉय हेड गर्ल, वही नीचे हम लिख दिए यहाँ पे, हेड बॉय यहाँ पे लिख दिए हैं हम, देखो SYZ, देखो हेड बॉय इसलिए हम लड़का इसलिए लिख दिए हेड बॉय, आप गर्ल भी लिख सकते हैं यहाँ पे GIRL गर्ल, हेड बॉय या हेड गर्ल, इसी तरीके से हो गया। ये XYZ हम क्यों लिखें, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ तो अपने मन से XYZ, आप अपना नाम मत लिखिएगा, क्योंकि इसमें से जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो है पेपर चेक करने वाला कौन धर्म का है, इस तरीके से कुछ भेदभाव होने लगता है। तो इसे सब चीज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ XYZ लिख दिए, इससे कोई नहीं पहचानेगा कि आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, डजंट मैटर, सिर्फ XYZ लिख दिए, इसे समझ में आ जाएगा, हाँ लिखने वाला ये है, और हेड बॉय का नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से XYZ, इसका ये साइन हो गया, XYZ मतलब साइन हो गया कुल मिला के, साइन मतलब क्या, उसका नाम हो गया, और हेड बॉय ये डेजिग्नेशन यहाँ पे इंडिकेट करता है, ये डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में पद, किस पद पे आप हैं, प्रिंसिपल है, डायरेक्टर है, ये है, वो है, इसी तरीके से। तो ये नहीं लिखना है, जैसे ये जगह बता दिए हैं, और यहाँ पे लिखना, ये नोटिस खत्म हो गया आपका। तो ये जो बताना था वो हम बता दिए आपको, इसके बावजूद भी कोई जानकारी होगा तो फिर आप कमेंट करिए, और भी कुछ बताएंगे इसमें। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो है सो इसमें जो एडवांस राइटिंग स्किल है, जो अभी आपको बता रहे थे सेक्शन बी का, इसी में जो है सो नोटिस का जो दूसरा क्वेश्चन और करके दिया हुआ रहता है, वो दूसरा क्वेश्चन अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले जो हमने वीडियो बनाया उसमें से जो है सो सब बात हम बता दिए, सो बात नहीं, जो चीज़ क्वेश्चन का ज़रूरत था वो हमने बताया। अब जो है सो दूसरे इसमें जो उसमें जो छूटा हुआ है वो इसमें बताएंगे हम आपको। मेन होता है, देखो नोटिस के मतलब जो होता है ना, जो चीज़ इसमें लिखा गया है कि आपका लास्ट डेट क्या है, जिस तरह कोई हमने सूचना निकाल दिया कि ये जो फॉर्म है आपको इस तारीख तक जमा करना है, तो लास्ट डेट देना जरूरी होता है।
कहाँ जमा करना है वो बात बताना ज़रूरी होता है, किस टाइम में जमा करना है वो भी बात बताना ज़रूरी होता है, किसको जमा करना है वो भी बात बताना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ होता है, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब चीज़ होना ज़रूरी होता है, जो ये क्वेश्चन में आपका दिया गया। इसमें देखिए, इसमें ये चीज़ है कि एक आप कॉलेज कल्चरल सेक्रेटरी है कॉलेज के, ठीक है। कल्चरल प्रोग्राम जो होता है, नाच गाना, डांस ड्रामा वगैरह, जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसके आप सेक्रेटरी हैं, यानी कि वही चीज़ आपके अंडर में देख रेख में होता है। जब वो चीज़ आपके अंडर में होता है तो इसमें से जो है सो लोगों को ये सूचित करना है, ये आपको नोटिस निकालना है कि देखो क्लास 11 का स्टूडेंट अब जो पास हो करके आया है यहाँ पे, तो उसके लिए वेलकमिंग प्रोग्राम हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, यानी कि उसको स्वागत के लिए। तो उसी को लेकर के जो है सो एक नोटिस लिख रहे हैं सब स्टूडेंट को, ये आगाह करने के लिए, बताने के लिए, सूचना देने के लिए। ये नहीं कि आप कल्चर प्रोग्राम में भाग लिए, ये उसमें नहीं, सवाल यही पूछा गया इसमें कि आप उसको सूचित कर दीजिए, सबको बता दीजिए इसी तरह, ताकि प्रेजेंट रहे। देखिए जो कुछ भी है, सवाल यही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है सो स्टार्ट करते हैं यहाँ नोटिस लिखने के लिए। देखिए इसमें हमने लिखा है जो कॉलेज के बारे में दिया गया, जो इसी अथॉरिटी है, यानी कि जहाँ से ये नोटिस को निकाला जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो ये है जे कॉलेज कोडरमा, कोई भी कॉलेज का नाम लिख दिए, कॉलेज सिर्फ बोल दिया, अपने मन से कॉलेज ले लिए, जे कॉलेज कोडरमा, ठीक है। कोडरमा लिखना जरूरी, क्योंकि वो जगह है, वो इंडिकेट करना ही होगा आपको। कोडरमा जगह आप हजारीबाग लिख दिए या फिर चतरा लिख दिए, दिल्ली लिख दिए, कहीं भी लिख सकते हैं। दूसरा में लिखना है कैपिटल लेटर में आपका नोटिस लिख दिए। उसके बाद फिर जो है सो जैसा जो थर्ड लाइन है वो आपका जो डेट लिखना है 11 अप्रैल 2021, जिस डेट को आप लिख रहे हैं नोटिस, उसी मतलब एग्जाम जो लिखिएगा उसी तारीख को आप उसी डेट को जो है सो यहाँ डेट लिख डाल दीजिएगा। अब लिखने के बाद जो है सो यहाँ पे लिखना है वेलकम प्रोग्राम फॉर क्लास 11, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो लिखा है इसी तरीके कि वेलकम प्रोग्राम फॉर क्लास 11। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा आपको कि यहाँ पे सभी जो लेटर मतलब वर्ड होता है सब कैपिटल में लिखना है। बात सही हमने बोला है, गलत नहीं बोला है। पर यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए कि पिछले में जो है सो बहुत शॉर्ट में था, यूज डस्टबिन शॉर्ट में था, इसीलिए करके उसको बड़ा करके लिखे। यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया, एक दो वर्ड बढ़ गया आपका, तो बढ़ गया। जब जगह नहीं होगा तो वहाँ पे पहला जो वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर को आप बड़ा करके लिखिए। जिस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, W को बड़ा कर दिए, P को बड़ा कर दिए, और यहाँ क्लास को बड़ा कर दिए। और यहाँ पे F को छोटा इसलिए होता है क्योंकि जो कंजंक्शन होता है ना, वो एंड हो गया, फोर हो गया, बट हो गया, इस सबको छोटा में लिखा जाता है। दिस इज द रूल, ये रूल है आपका फॉर क्लास 11। देखो वेलकम प्रोग्राम फॉर क्लास 11, देख के कोई भी देख के समझ जाएगा इसको। और नीचे में आपको हाईलाइट कर देना होगा, अंडरलाइन कर देना होगा, ताकि इसको देख करके सब समझ जाए। अब जो है सो 50 वर्ड में इसको लिखना है, क्योंकि यही सवाल भी है, नोटिस ऐसा होता है। दिस इज टू इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट को सूचित किया जाता है। सवाल भी यही कि सभी स्टूडेंट को सूचना दे देना है। दैट अ वेलकम प्रोग्राम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, एक वेलकम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज किया गया मतलब जो है सो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, क्लास 11 को जो आएगा मतलब स्वागत के लिए, इसके लिए प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फॉर मोर डिटेल, बस सिर्फ सूचना ही तो देना है, सवाल यही है, सिर्फ सूचना देना आपको। तो सूचना दे दी है हम आपको कि ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पे लिखना है कि कुछ और भी जानकारी के लिए जो है सो कुछ पूछना होगा, तो ये यहाँ लिख दिया। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट, मोर डिटेल्स होगा, एस लगेगा यहाँ पे, फॉर मोर डिटेल्स, और भी जानकारी के लिए। कॉन्टैक्ट अंडरसाइन, अंडरसाइन का मतलब जो नीचे साइन किया गया हुआ है ना, जो आदमी जो निकाला है नोटिस, उनसे जाकर कॉन्टैक्ट करिए। अंडरसाइन बिफोर 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से पहले आपको जो है सो कॉन्टैक्ट करना है। क्यों ऐसा क्यों लिख दिए? क्योंकि 16 अप्रैल को ही तो ये होगा, समारोह होगा, तो 15 अप्रैल से पहले ही आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, इसीलिए करके लास्ट डेट इसमें लिखना जरूरी था। जिसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ उसमें डालना जरूरी है, इसी तरीके। अब वेन्यू लिख देना, वेन्यू के मतलब कहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ क्योंकि इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है स्टूडेंट लोग को। भाई स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, स्कूल का जो हॉल होता है उसी में हो रहा है, बात सही है। डेट, तारीख किस तारीख को हो रहा है, 16 अप्रैल 2021 को हो रहा है। बाकी टाइम क्या है, 9 बजे हो रहा है, दिन में, सुबह में। फिर उसके बाद फिर जो अंडरसाइन जो लिखे थे, जो निकाला है आपका नोटिस, उसी का नीचे मतलब पहले पोस्ट लिख दिए नीचे, पहले तो नाम लिखेंगे उसका, ये साइन कर दिए कुछ भी, उसका नाम यहाँ लिखा गया ABC के रूप में, क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ। और आपको हमने पिछले लास्ट वीडियो में बताया था कि नाम नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें धार्मिक भेदभाव हो सकता है। तो ये नाम लिख दिए यहाँ पे ABC करके, नीचे में कल्चरल सेक्रेटरी, बस खत्म हो गया। इसको बॉक्स के अंदर जो घेर दिए, हो गया आपका 50 वर्ड में सोचिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो दूसरा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।